देखिए ये एक और केस है, सुरेंद्र जी का है। और इनका क्या हुआ था शुरुआत में, देखिए इन्होंने वीडियोस वगैरह देख देख के अपना शुरू किया होगा। फिर हमें अचानक से ये भेजा इनकी कंपोस्ट में। देखिए पहले इस तरह से हो गया था, भीग गई थी कंपोस्ट, काफ़ी बारिश आई थी। डेट आपको दिख रही होगी अक्टूबर 7। ठीक है, हाँ। तो मशरूम के कंपोस्ट के साथ क्या हो रहा था, फिर इनको हमारी टीम आंसर कर रही थी। ठीक है, मेरे पास केस कब आया मैं आपको दिखाता हूँ। कंपोस्ट की पलटाई वगैरह कर रहे हैं, इसका डेटा दे रहे थे। फिर तो कंपोस्ट बनाते समय बहुत सारी इनको प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, फिर इनका स्पॉन गया, स्पॉन में भी वो जीएसटी फेस्टिवल वगैरह सब हुआ। ठीक है, और वो लेट भी हो गया स्पॉन, लेकिन बाद में फिर हमने इनको दूसरा शायद स्पॉन भेजा, वो गायब भी हो गया, स्पॉन आया ही नहीं। क्योंकि जीएसटी फेस्टिवल जब चल रहा था तो वेयर हाउसेस से बहुत प्रॉब्लम थी। फिर इनको स्पॉन पहुंचा। ठीक है, अच्छा स्पॉन का अब गया, देखिए स्पॉन कोरियर से गया अमेजन से, और अच्छा रिटर्न आ गया, सॉरी इनके एड्रेस पे कोई मिला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आई। फिर हमने दोबारा भेजा। फिर तब तक ये अपना कंपोस्ट चूँकि भीग गई थी, समय भी था, तो इत्तेफाक से देखो। और फिर इन्होंने पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत पड़ी लास्ट में, जब रेडी हुआ। 800 kg बनाया था 2 टन का। अब देखिए पीएच इनका गड़बड़ था। आप रोक रोक के पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं वो नॉलेज पब्लिक कर रहा हूँ कि लोगों को क्या दिक्कत आती है वह। देखिए बीज दोबारा से इनको भिजवाया गया ड्राइवर से। ठीक है, फिर सब कुछ होने के बाद बहुत दिन बीत गया, बीज पड़ गया, तो अब मैसिलियम भी फैल रहा था, साथ इनके में ग्रीन मोल्ड देखिए ये आ गए हैं। ठीक है, और ये कोबवेब और कीविन, बाद में की ग्रीन मोल्ड और कोबवेब आ गया था। ठीक है, देखिए ये फ़ोटो आप देख लीजिए। ठीक है, वाइट प्लास्टर मोल्ड भी है, कोबवेब, ग्रीन मोल्ड, 3 बीमारियाँ आई थी। फिर इनका हमने क्या किया, इन्होंने और डिटेल भेजा, हमने मंगाया कि किस तरह से हो रहा है, और फ़ोटो मंगाई, फ़ोन पे बात हुई। फिर आप फ़ोटो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हुआ क्यों है, क्योंकि पहले ही कंपोस्ट भीग गई थी, बहुत गड़बड़ स्थिति में हो गई थी। किसी तरह सुधार के काम चलाऊं, वो डाल दिया गया। ठीक है, बीज, लेकिन कंटामिनेशन तो था ही। फिर इनको दवा का बताया गया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और भी दवाइयाँ थी लेकिन इमीडिएट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड सब जगह मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, बीचों बीच हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिख रहा है। हमारे पोर्टल्स पे भी सब जगह अवेलेबल है, सारे स्टोर पे, यूट्यूब, अमेजन, हमारे स्टोर पे भी लिंक है। प्लस आपको जनरल मार्केट में आप जाएंगे, बाज़ार में मिल जाएगा, ऑनलाइन लेना ही नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी में ये क्या करता है, इसका सलूशन ये है कि ये जो कोबवेब आया था, इसका सलूशन ये है कि यहाँ पे इस पीएच को बिगाड़ना होता है सबसे पहले। तो कुछ काम नहीं करे तो नमक का पानी यूज करते हैं, लेकिन वो सबसे हार्श होता है। सबसे आसान है सैनिटाइज़र है, स्प्रिट है, या फिर अगर नहीं सबसे और रोकना है चाहते हैं तो उससे काम होगा। ठीक है, तो इनको देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% रेटिंग वाला बताया गया। ठीक है, और हाँ, अगर आपको फूड ग्रेड वाला ना मिले तब का बता रहा हूँ, तो दूसरा मिले वो भी ले लीजिएगा। बस यही होता है, तो पानी मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो 3% वाला मिलेगा तो उसको डायरेक्ट लेना है, स्प्रे मारना है। ठीक है, फूड ग्रेड वाला जो ये ऑनलाइन दिख रहा है। अगर मान लीजिए आपको गाढ़ा वाला मिलता है, ज्यादा परसेंटेज वाला, 6% और या उससे ज्यादा, तो उसमें पानी मिलाना है दुगना और तब स्प्रे करना है। ठीक है, तो आपको जो मिले वो ले लीजिएगा। तो इनको कुछ जानकारी वाले वीडियोस दिए गए, देखिए इनको तुरंत ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाज़ार में मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता ही। 20 रुपये से शुरू करके 30-40 रुपये में मिल जाता है। और इनको सारी और जानकारियाँ भेजी गई जो ज़रूरी थी। दूसरी बीमारी आई जो परमानेंट, इसका इलाज है ही क्लोरोथ्रोनिल जो मैंने बताई है। अगर आप बड़ा फार्म बना रहे हैं तो इसको आपको खरीद के रखना चाहिए। आप मेरे स्लाइड्स वीडियोस में सब जगह देखिए डिटेल, ये कोबवेब का आपको डिटेल, ये दवा का टेबल आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, और तो ये भेजा गया इनको डिटेल की, या तो ये परमानेंट दवा ले लें या तुरंत शॉर्टकट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करें। हमने उनको और भी डिटेल्स भेजे मशरूम के, ये वीडियो का पोर्टल भेजा कहाँ पे मशरूम इस बीमारी के बारे में बताया गया है, और देखिए दवा का डिटेल दिया गया।
और स्प्रे कैसे करना है उस दवा के डिटेल ये सब दिया गया इनको, है ना। और ये डिटेल वीडियो पे ऑलरेडी भी पड़े हुए हैं, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। बस कोई वीडियो खोज पाए, अच्छे से वीडियो पहले से देखा हो तो उसको ये दिक्कत ना आए। हमने उनकी फ़ोटो मांगी और ये कितने ग्राम और यूज करना है, क्या रेटिंग यूज करना है आप देखिए। तो फिर कोवैप की अगर जिसकी बीमारी आई हो तो ये स्थिति थी 8 तारीख की, ठीक है। बिफोर ट्रीटमेंट था ये, और आफ्टर ट्रीटमेंट देखिए सुधार। आप देखिए पिछला, ये बीमारी आप पीछे जाइए अचानक है, कै तारीख को, 6 तारीख को बंदा परेशान था, दवा डाले, 2 तारीख से शुरू हो गई थी प्रॉब्लम, 6 दिन ये स्ट्रगल चली है, 7 दिन, जबकि दो दिन पहले 1 तारीख से बीमारी आइडेंटिफाई हुई थी। इनको दवा मिली, दवा आके इन्होंने ट्राई किया, 2 स्प्रे करे हैं बीच में, इन्होंने बताया फ़ोन पे 2 स्प्रे करे हैं। तो बताया इन्होंने, फिर फ़ोन किया कि सर हो गई। तो फिर देखिए इन्होंने बिफोर ट्रीटमेंट, ये देखिए ये बिफोर ट्रीटमेंट है ना, और ये आफ्टर ट्रीटमेंट फ़ोटो है। पूरा माइसेलियम सही हो गया और वो ख़त्म भी हो गए कोवैप, ठीक है। दोनों में अंतर करना सीखिए इसमें, है ना। और खुद ही ये मैसेज किया उन्होंने, हमने उनको नहीं कहा था सर, जो बीमारी आई थी हमारे मशरूम बैग में अब सही हो गई है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ट्रीटमेंट से। देखिए है ना, मैंने कुछ बोला है इनको। आप केसिंग के लिए जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे गोबर खाद हुआ, मिट्टी हुई, कोकोपीट हुई, वर्मी कंपोस्ट हुआ, कुछ भी जो भी यूज कर रहे हैं उसको एक बार फार्मेलिन से स्प्रे करके 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा कवर करके। क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहे थे 7 दिन से 8 दिन, और उसके पहले इनकी कंपोस्ट भीग भाग गई थी। मतलब कितना भी बुरे स्थिति में प्रोजेक्ट चला जाए उसको उबार सकते हैं, मेथड है। तो अब ये केसिंग में लेट हो गए हैं, माइसेलियम आ गया, तो टीम ने फिर इनको फ़ोन पे भी बात हुई और फिर इनको केसिंग में फ़ोन पे भी सपोर्ट किया, मटेरियल भेजा। केसिंग का पीएच देखिए 7.5 के ऊपर आ रहा है, तो ये परेशान थे। तो इसमें इनको हमने वाटर वॉश वाला मेथड आगे बताया। ये देखिए वीडियो भेजा है उन्होंने, सब जगह अलग अलग जगह पे आपको देखिए, कहीं पे ज़्यादा कहीं कम है। अभी केसिंग का पीएच जो है हल्का सा हाई है और देखिए यहाँ पे कम है, एकदम सही है ना। अलग अलग स्पॉट पे तो इससे पता चलता है केसिंग ज़्यादा मिलाई नहीं गई है। दूसरा केसिंग गीली भी बहुत है, केसिंग का जो बनाने का स्थान है वो गीला लग रहा है मुझे। अब उस पर चल भी रहे, कचर भी रहे उसको, ये भी थोड़ा सही नहीं है। इसका एक अच्छा बेहतर तरीका निकाला जाना चाहिए, ठीक है। मैं भी ये वीडियो पहली बार देख रहा हूँ, टीम ने देखा होगा पहले जो भी है। तो केसिंग के पीछे पीएच में तो सुधारने के लिए ना हमने इनकी फ़ोटो मंगाई, देखा कि बैग अगर कितने तैयार है, बैग देखिए लगभग पूरे केसिंग के लिए तैयार हैं। तो हमने कहा कि आप 4 दिन लेट करोगे, अभी तो आप फार्मलिन डालोगे, केसिंग का होगा, है ना। कितने अच्छा माइसेलियम दौड़ा देखिए, जबकि इनके कंपोस्ट ख़राब हो गई थी, बीज लेट पहुंचा था, एक बार बीज रिटर्न आ गया, हमको लॉस हुआ, बीज भेजा, फिर हमने नया बीज भेजा। उस स्थिति में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। अल्टीमेटली पहुंच गया। पहली बार ट्रायल में ये सब सीखते हैं। तो पीएच जो है केसिंग का था, पीएच डाउन फ्रॉम, तो जब इन्होंने बताया, देखिए डेट आप देखोगे समझ जाओगे। देखिए ये, तो ये जो सुधार केसिंग का आया है, इन्होंने फिर बताया कि हाँ, जो वाटर वॉश मेथड जो हमने कल वीडियो डाला, आप जाके देखिए। केसिंग में जो रॉ मटेरियल था, इनको दिक्कत ये आ रही थी कि रॉ मटेरियल का ही पीएच ज़्यादा था, और जिससे कि चूना जिप्सम कितना भी मिलाओ पीएच बन नहीं रहा था इनका, ठीक है, केसिंग में, जिससे डिले हो रहा था। तो हमने इनको वाटर वॉश का बताया और उन्होंने देखिए नीचे रिपोर्ट लगाई है टीम ने, रिपोर्ट पीएच ऑफ केसिंग करेक्टेड, सॉरी हाँ फिर से देखिए, हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे इन्होंने रिपोर्ट किया वाटर वॉश करवाया हमने, मतलब हमने कहा केसिंग का वाटर वॉश कीजिए और पीएच सही हो जाएगा। तो अब आप देखिए, ये जो पिछला वीडियो दिख रहा है उन्होंने इसी का वीडियो भेजा है। पहले क्या था, बहुत हाई पीएच आ रहा था, देखिए बिफोर आफ्टर इन्होंने भेजा है। ये बिफोर का वीडियो है, देखिए सब 8 के नज़दीक सारा आपको दिखेगा, है ना। देखिए 8 के नज़दीक आपको दिखेगा, लेकिन इन्होंने वाटर वॉश को बोला था, तो वाटर ऑफ वॉश इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वाटर वॉश करने के बाद ये 2 दिन बाद, 1 दिन बाद पीएच एकदम सब जगह जगह सेमेन के नीचे आ गया है, वाटर वॉश करवाया, ठीक है। और अब इसमें इन्होंने चूना जिप्सम ऐड करके यूज किया, डाला है, और जल्दी 2-4 दिन में, मुझे आशा है 10 दिन में केस रन होने के बाद इनका प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। और लगन में भी चालू रहेगा। मुझे इनका ज़िला याद नहीं है, यहीं यूपी पूर्वांचल में ही है भैया कहीं ये।
तो आप देख रहे हैं नीचे टीम में रिपोर्ट लगी जिसमें आपने कई चीज़ सीखी। एक आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में सीखा, एक आपने वाटर वॉश करके पीएच सही करने के बारे में सीखा, प्रोजेक्ट डिले हो जाए कोबवेब हैंडल करना सीखा, ठीक है, इनकी केस स्टडी में, ठीक है। तो आपने ये भी सीखा कि मशरूम की कंपोस्ट भीगने ना पाए, नहीं तो आगे बहुत कष्ट, स्ट्रगल, स्लो, खर्चा, दवाई का खर्चा, चिंता, हाई बीपी, लो बीपी सब बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपने ये सब इसमें सीखा और आपको ये पता है कि टूलिंग और असिस्टेंस अवेलेबल रहे तो कितनी आराम रहती है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये इस पे आप अपना रिप्लाई कमेंट कीजिएगा। तो इस तरह की केस स्टडीज़ और बहुत सारी आती रहेंगी और हमारे मेंबरशिप में भी अवेलेबल है काफ़ी केस स्टडीज़, है ना, जिसमें आप सीख सकते हैं दूसरों की गलतियों से, दूसरों की अच्छाइयों से भी। उसमें अच्छाइयों के भी वीडियो हैं, गलतियों के भी। स्ट्रगल करके पहली बार आदमी जब सफलता प्राप्त करता है हमें उन पर गर्व होता है और ऐसे लोग ही मुझे बहुत पसंद हैं जो हिम्मत नहीं हारते। बहुत सारे लोग मैंने देखा थोड़ी सी दिक्कत आई बैग उठा के फेंक दिए, निकाह के किनारे हो लिए, वो सही नहीं है, ठीक है। आप संपर्क कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद।